हे जंकी, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और खुशखबरी तो आपको मिल ही गई होगी। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते तो वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले मैंने बता दिया था कि पबजी जो है वो वापस आ सकता है। अब वहाँ पर सिर्फ इतनी ही न्यूज़ मिलेगी, सारी बाकी जो डिटेल न्यूज़ है वो आपको वीडियोज़ में मिलेंगी। तो अगर आप ट्विटर पर अगर फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो जाके ज़रूर करना, नीचे लिंक दी हुई है। तो चलो बात कर लेते हैं कि बात क्या हुई है, मतलब हुआ क्या है, क्यों पूरा यूट्यूब जो कम्युनिटी उछल रही है, मतलब अचानक से क्या हो गया है, पबजी 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 क्यों वापस आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो कि क्लियर कर देंगी आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें न बताते हुए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप इतना समझ लो, पबजी जो गेम है वो सबसे पहले पीसी के लिए बनाया गया, वो साउथ कोरिया की कंपनी ने बनाया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि चाइना की एक कंपनी है टेंसेंट, इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, मोबाइल वाले जितना भी डिपार्टमेंट है उसको तुम डेवलप करो और तुम ही पब्लिश करो, बस हमें पैसे देते रहना। तो टेंसेंट वालों ने क्या कहा, ठीक है भाई दे दो। अब इनको नहीं पता था ये जो कोरिया वाले हैं कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा, इतना पूरे वर्ल्ड वाइड में इतना ज़्यादा खेला जाएगा, तो इसीलिए ये काम इन्होंने दूसरी कंपनी को दिया, वरना शायद खुद भी कर सकते थे। तो उसके बाद जब ये गेम फेमस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो अभी जो इंडिया चाइना की दिक्कतें चल रही हैं इसकी वजह से इंडिया ने क्या करा, इसको बैन कर दिया। अब बैन होने के बाद भी ये बैन तो हो गया, ऐप स्टोर से प्ले स्टोर से चला तो गया, लेकिन जो ISPs हैं, मतलब एयरटेल जियो जितने भी हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, उन्होंने अभी तक इसको बंद नहीं करा है, मतलब इसकी जो सर्वर है उससे कनेक्शन नहीं हटाया है। और मेरे दोस्त वगैरह बता रहे थे कि जो मोबाइल डेटा से अगर तुम खेल रहे हो ना तो तुम्हारी आवाज़ इधर उधर जा नहीं रही, अगर तुम वाईफाई पे हो तब तो आवाज़ जा रही है, आ रही है, लेकिन मोबाइल डेटा पे इधर उधर नहीं जा रही। तो शायद कुछ USPs ने अपना जो ये कुछ चेंजेस करी हैं, तो जितना सुनने में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर यह चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब आज इसका एक नया अपडेट आया, अपडेट में अब इंडिया के यूज़र्स परेशान है, भैया अपडेट करें कैसे, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं। इरेंगल का पूरा एक नया मैप आ गया जो कितने सालों से टीज़ किया जा रहा था, और इंडिया के जो हैं बेचारे जिनके में चल रहा है वो अपडेट नहीं कर पा रहे। वेल, रास्ते हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्यूटोरियल बना रखे हैं कैसे अपडेट करना है, लेकिन हम उन बातों पे नहीं जा रहे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अपडेट नहीं कर पाओगे अभी तुम। तो आज इस गेम के अपडेट के साथ पबजी जो कॉरपोरेशन है कोरिया वाली, उसने एक और अनाउंसमेंट करी। उसने कहा है कि इंडिया की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी हम खुद देखेंगे। जो टेंसेंट है वो भैया उसकी मदद हमें नहीं चाहिए, बाकी दुनिया में जो पबजी चल रहा है वो उसको संभाल लेगा, लेकिन इंडिया में जितनी भी चीजें होंगी वो हम संभालेंगे। दूसरी बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भले ही इंडिया से उसका कनेक्शन चला जाए, भले ही जो पब्लिशिंग वाली बात है वो सारी के सारी टेंसेंट के हाथ से चली जाए, जितने भी आपके सर्वर कंट्रोल्स हैं, जितनी भी आपकी अपडेट्स वगैरह हैं, ये सारी टेंसेंट के हाथ से इंडिया के लिए चली जाएंगी, लेकिन जो इसका डेवलपर रहेगा ना वो स्टिल टेंसेंट ही रहेगा। मतलब जो इस गेम के आगे अपडेट्स आएंगे ना उसकी बेस लाइन जो है, मतलब पूरा नीचे का जो मेन हिस्सा है वो टेंसेंट ही बनाएगा, लेकिन इंडिया के लिए अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो साउथ कोरिया वाली कंपनी करेगी। तो जब पबजी कॉरपोरेशन इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगी ना कि भैया देखो हमने टेंसेंट से अपना नाता तोड़ दिया है, अब हमें अनबैन कर दो, तो उसे इस चीज का भी जवाब लेके अपने साथ जाना पड़ेगा कि भाई जो बेस लाइन है वो तो टेंसेंट ही तैयार कर रहा है ना अब भी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इंडिया ने इसे 69A के तहत बैन किया था, जिसका कुछ रूल्स में रुक जाओ पढ़ के बताता हूँ। प्री जुडिशियल ऑफ सिवेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी गवर्नमेंट के पास कि पबजी और उसके साथ जो 117 बैन हुई है वो जो यूज़र का डेटा है उसको मिस यूज़ कर रही। और दूसरा, ना चाहते हुए, मतलब गवर्नमेंट को ये बोला था कि वो लोग इसको किसी भी सर्वर पर अपलोड नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग अपलोड कर रहे थे, क्योंकि आपको याद है ना इंडिया के लिए पॉलिसी चेंज आई थी कि हाँ भैया हम चाइनीज सर्वर पर अपलोड करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा अब भी लग रहा था कि वो अब भी मना करने के बावजूद भी इसको अपने सर्वर पर अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है इस ऐप के बैन होने का। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भैया देखो सीधी सी बात है, तुम जो भी हमारे देश में ऐप यूज कर रहे हो, जो भी करवा रहे हो, जो भी बना रहे हो, वो सारी चीजें अगर तुम कुछ भी ले रहे हो ना, तुम्हारे कुछ भी सर्वर्स में तुम ऐप को इम्प्रूव करने के लिए या किसी भी काम के लिए कुछ डेटा ले रहे हो, तो वो चीज हमारे देश में ही रहेगी, हमारे देश से बाहर नहीं जाएगी। तो साउथ कोरिया वालों को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो लोग अपने सर्वर पर भी अपलोड नहीं कर सकते। अगर वो लोग ऐसा चाहें ना कि चाइना पे नहीं हो रहा लेकिन साउथ कोरिया में अपलोड करवा दो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो जो भी सर्वर्स होंगे उसकी सारी डिटेल, उसकी सारी यूजर डेटा इंडिया में ही रहेगा, तभी जाकर बात आगे बनेगी। तो अब अगली बात यह है कि पबजी कितनी दिनों में वापस आ सकता है, क्योंकि देखो अभी ISP ने तो बैन करा नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जल्दी ही मतलब वापस आ जाएगा ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे, और हम लोग अपडेट करके दोबारा से मजे से खेलने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
अभी देखो मेरे ख्याल से अभी पहले तो ये बैन होगा, जो ISPs हैं ये पहले इसके सर्वर को काटेंगी। उसके बाद जो कोरिया वाली कंपनी है वो गवर्नमेंट से बात करेगी 2 सवालों को लेकर। पहला कि जो इसका बेस डेवलपर है वो पबजी, या तो ऐसा हो सकता है कि पबजी जो है वो पूरा इंडिया, वो साउथ कोरिया वाले डेवलप करेंगे और इंडिया के लिए अलग चलेगा, मतलब इंडिया का पूरा सिस्टम ही अलग चलेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो अपना जो भी सोर्स कोड वगैरह टेंसेंट वालों से लेंगे, उसके बाद डेवलप करके कुल मिलाकर 100% काम कोरिया वालों को करना पड़ेगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये है कि वो कोई भी चीज़, कोई भी यूज़र का डेटा इंडिया से बाहर नहीं ले जा पाएंगे, ना तो चाइना ना तो साउथ कोरिया। तो अगर पबजी कॉरपोरेशन ये दोनों बातों को लेकर गवर्नमेंट के पास जाती है, तब भी ये चीज़ श्योर नहीं है कि गवर्नमेंट इसको अनबैन कर देगी। फिर तो कोई रीज़न नहीं रह जाएगा बैन रखने का, लेकिन फिर भी फ़िलहाल इसको अनबैन होने में, ऑफिशियल तरीके से अनबैन होने में मेरे हिसाब से 1 महीने से ऊपर का टाइम लग सकता है, 1 महीना 1.5 महीना आराम से लग सकता है। तो बस यार मुझे बताना आपको इस बात से खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, या फिर क्या आपकी फीलिंग्स है, पबजी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ट्विटर पे जितने भी लोगों ने रिप्लाई करा, मोस्ट ऑफ लोग तो यही कह रहे थे कि भाई नहीं आना चाहिए, लोग अच्छा काम करने लगे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मैंने अपना जो पबजी वाला टाइम था वही टाइम अपने यूट्यूब के लिए लगाना शुरू कर दिया। तो यार ये अच्छी बात है, मतलब लोग प्रोडक्टिव हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से भी यार पबजी देखो जिनका करियर है, खैर यार ये तो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, किसी के लिए अच्छी चीज़ है, किसी के लिए अगर गेम को गेम की तरह खेलोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ओवरडोज कर दोगे तो हमेशा ख़राब ही है। अभी आपने देखा 2 बच्चों ने, मतलब एक 21 साल का और एक शायद 18 साल का लड़का था। यार गेम को गेम की तरह समझो, आपके लाइफ से बढ़कर नहीं है गेम, सिर्फ गेम है भाई, 2 GB का गेम है। खैर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे सवाल, सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।